नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय आज मनुस्मृति के 7वें अध्याय से संबंधित दंड व्यवस्था, राज व्यवस्था के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। पूर्व में 7वें अध्याय के 20 श्लोकों तक चर्चाएं हो चुकी हैं। आज की चर्चा में हम 21 श्लोक से प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम उसका पाठ करते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। अद्यात काकः पुरोडाशं श्वाचलिह्यात् विस्तथा स्वाम्यं च न स्यात् कस्मिंश्चित् प्रवर्तेताधरोत्तरम् सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः दण्डस्य हि भयात् सर्वं जगत् भोगाय कल्प्यते देवदानव गन्धर्वा रक्षांसि पतगोरगा ते अपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिता दुष्येहुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन् सर्वसेतवः सर्वलोकप्रलोकोपश्च भवेत् दण्डस्य विभ्रमात् यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डस्य रतिपापः प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत् साधु पश्यति तस्याहुः सम्प्रणेतारं राजानं सत्यवादिनं समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदं तं राजा प्रणयन् सम्यक् त्रिवर्गेणाभिवर्धते कामात्मा विषमः शूद्रो दण्डेनैव निहन्यते दण्डो हि समूहत्तेजो धूर्धराश्च कृतात्मभिः धर्मात् विचलितं हन्ति नृपमेव स बान्धवम् ततो दुर्गं च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरम् अन्तरिक्षगतांश्चैव मुनीन् देवांश्च पीडयेत् सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेना कृतबुद्धिना न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च। ये 30 श्लोक तक 7वें अध्याय का यह पाठ हुआ। अब हम 21वें श्लोक से चर्चा करेंगे कि यहाँ दंड व्यवस्था का किस तरह से प्रतिपादन किया गया है। यह दंड व्यवस्था क्यों प्राचीन काल में या आज के समय में प्रासंगिक है, यह बात भली भांति आचार्य मनु के द्वारा यहाँ प्रतिपादित की गई है। वे कहते हैं, अद्यात काकः पुरोडाशं श्वाचलिह्याद्य विस्तथा स्वाम्यं च न स्यात् कस्मिंश्चित् प्रवर्तेताधरोत्तरम्। स्पष्ट कहते हैं कि यदि दंड व्यवस्था का ठीक से संचालन परिपालन न किया जाए तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। यह देश, यह समाज, यह राष्ट्र दंड व्यवस्था के सम्यक परिपालन संचालन से ही स्थिरता को प्राप्त करता है। यदि वह दंड व्यवस्था ठीक से न संचालित की जाए तो आचार्य मनु कहते हैं कि कौवा पुरोडास यानी यज्ञ के अन्न को ग्रहण करने लगता है, खाने लगता है। वह
अन्न के यज्ञ के अन्न को खाने का अधिकारी नहीं है, सुपात्र नहीं है। लेकिन राजा यदि अपराधी को ठीक प्रकार से दंड का प्रयोग नहीं करता है तो कौवा पुरोडास यानी यज्ञ का अन्न खाने लगता है। स्वाचलिह्याद्य विस्तथा, और जो कुत्ता है हविष्यान्न को चाटने लगता है। अनधिकारी वेदबाह्य मूर्ख यज्ञ को दूषित करने लगते हैं। जिस पदार्थ का जो अधिकारी नहीं है वह उसे प्राप्त करने लगता है। स्वाम्यं च न स्यात् कस्मिंश्चित् प्रवर्तेताधरोत्तरम। और आचार्य मनु कहते हैं कि किसी पर किसी का प्रभुत्व नहीं रह जाता है, सभी लोग निरंकुश हो जाते हैं। बलवान दुर्बल की संपत्ति को छीन करके या लूट करके स्वयं दूसरे के संपत्ति का मालिक हो जाता है। इस तरह से जो अनधिकारी लोग हैं, जो कुत्सित लोग हैं, वे लोग बड़े बनने लगते हैं, वे यशस्वी हो जाते हैं, वे बड़े महत्वपूर्ण पदों पर पदासीन हो जाते हैं यदि दंड व्यवस्था का ठीक से संचालन परिपालन न किया जाए। आगे आचार्य मनु कहते हैं सरौ दंड जितो लोको दुर्लभो ही सुचिर नरः दंडस्य ही भयात सर्वं जगत भोगाय कल्पते। सब लोग दंड से ही जीते गए हैं। सभी लोगों पर जो अनुशासन है वह दंड के द्वारा ही है। दंड के भय से ही सभी लोग अपने अपने कर्तव्य का नियमित रूप से पालन करते हैं। सभी लोग अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। स्वभाव से ऐसे मनुष्य दुर्लभ हैं जो स्वभाव से अपने कर्तव्य कर्म के प्रति निष्ठावान हों। ऐसे मनुष्य दुर्लभ होते हैं। सभी लोग कर्तव्य पालन दंड के भय से ही करते हैं। दंड के भय से ही संपूर्ण संसार में अपने अपने धन आदि का भोग करने में भी लोग समर्थ हो पाते हैं। यदि दंड का भय न हो तो जो दुर्बल हैं उनके धन संपदा को जो शक्तिशाली हैं उसको छीन लेंगे। इसलिए दंड के ही भय से सभी लोग अपने भोग्य पदार्थों का भी उपभोग कर पाते हैं, सेवन कर पाते हैं। इसलिए दंड का विशेष महत्व है राजधर्म में। आगे कहते हैं कि दंड की महत्ता, दंड की व्यवस्था किस रूप में संपूर्ण मानव समाज में पशु पक्षी सब में दंड का भय है, इसको स्पष्ट करते हुए आचार्य मनु कहते हैं देव दानव गंधर्वा रक्षांसि पत गोरगा ते अपि भोगाय कल्पन्ते दंडेनैव निपीडिता। मनुष्य क्या, वे कहते हैं देव यानी इंद्र अग्नि सूर्य वायु आदि, दानव गंधर्व राक्षस पक्षी सर्प यानी नाग, वे सभी परमात्मा ईश्वर के दंड के भय से पीड़ित होकर के भोग के लिए प्रवृत्त होते हैं वर्षा इत्यादि के द्वारा, जिससे प्रजा जीव जगत प्रसन्नचित्त आनंदित सुखी हो, उसे वह प्रदान करते हैं। तो वहाँ भी ईश्वर का भय है। देवता इंद्र यदि वर्षा करते हैं तो उसमें परमात्मा का भय है। अग्नि सूर्य वायु सब कुछ ईश्वर के भय से ही सभी लोग जगत को सुख प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। तो दंड हमारे जीवन में, जगत में, संसार में, राज्य में, राष्ट्र में
बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। दैवी मानवीय सभी लोगों में दंड का भय है, दंड का बोध है। आगे आचार्य मनु लिखते हैं, दुष्येहु सर्ववर्णाश्च भिद्येरन् सर्वसेतवः सर्वलोक प्रकोपश्च भवेत दंडस्य विभ्रमात्। दंड के विभ्रम, अभाव या अनुचित प्रयोग से सब वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि दूषित हो जाते हैं। यानी पर स्त्री संसर्ग से वर्ण संकरता उत्पन्न हो जाती है। सारी मर्यादाएं, सारा अनुशासन छिन्न भिन्न हो जाता है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के जो कारणभूत नियम हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और सब लोगों में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। सब लोगों में चोरी, डाका, व्यभिचार आदि उत्पन्न हो जाता है। इसलिए दंड का सम्यक पालन राष्ट्र, राज्य या देश के लिए महत्वपूर्ण है। यह बात आचार्य मनु के द्वारा कही जा रही है, बतलाई जा रही है। और क्या कह रहे हैं? दंड को ही स्पष्ट करते हुए पुनः मनु कहते हैं, यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति पापः प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति चेत साधु पश्यति। श्याम वर्ण उस दंड का स्वरूप कैसा है? तो कह रहे हैं कि वह दंड श्याम वर्ण शरीर वाला है। उसकी आंखें क्या हैं? लाल नेत्र वाला। दंड का स्वरूप ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि दंड कैसा होता है? वह श्याम वर्ण का होता है। दंड की आंखें लाल होती हैं और वह दंड पाप नाशक होता है, पाप का शमन करने वाला होता है, पाप को नष्ट करने वाला होता है। जिस देश में यदि नेता, राजा आदि शासक उचित दंड देता है तो वहाँ रहने वाली जो प्रजा है वह दुखी नहीं होती है। सम्यक दंड व्यवस्था का जहाँ परिपालन होता है, संचालन होता है, वहाँ की प्रजा किसी भी प्रकार से दुखी या कष्ट का अनुभव नहीं करती है। इसलिए दंड का सम्यक पालन राजधर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तस्याहु संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनं समीक्षकारिणं प्राज्ञं धर्म कामार्थ कोविदम। और क्या कह रहे हैं? कहते हैं उस दंड का प्रयोग करने वाला राजा कैसा हो? सत्यवादी हो। तस्याहु संप्रणेतारं राजानं सत्यवादी। उस दंड का प्रयोग करने वाला, प्रयोगकर्ता जो राजा है, शासक है, अधिकारी है, उसे कैसा होना चाहिए? तो सर्वप्रथम कहते हैं सत्यवादीनम, समीक्षाकारिणम, समीक्षा पूर्वक विचार करके कार्य करने वाला होना चाहिए, प्राज्ञम, बुद्धिमान होना चाहिए, और धर्म कामार्थ कोविदम, और धर्म, अर्थ, काम को जानने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए। राजा को विचार करके ही कार्य करना चाहिए। राजा प्रजा का भाग्य विधाता होता है। उसके एक नियम से, एक व्यवस्था से प्रजा वर्ग प्रसन्नचित हो सकता है, और वहीं यदि उसके द्वारा ठीक प्रकार से नियम विधि की स्थापना नहीं की जाती है तो संपूर्ण प्रजा, राष्ट्र के लिए उसका अनुशासन विनाशकारी भी हो सकता है। इसलिए बिना विचार के राजा को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। धर्म कामार्थ कोविदम, राजा को धर्म तथा अर्थ, काम इत्यादि का जानकार होना चाहिए। जो त्रिवर्ग त्रय है उसका ठीक प्रकार से बोध राजा को होना चाहिए।
और उस त्रिवर्ग के बोध को पुनः स्पष्ट करते हुए कि उसका सुपरिणाम क्या होता है राजा के लिए, तो आचार्य मनु कहते हैं तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेण वर्धते कामात्मा विषमः शूद्रो दंड नैव निहन्यते। कह रहे हैं आचार्य मनु कि उस दंड का यथा योग्य यथा नियम शास्त्रानुकूल प्रयोग करता हुआ राजा त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम से समृद्ध युक्त होता है। धर्म अर्थ काम की समृद्धि प्राप्त होती है उस राज्य में, उस प्रजा को, उस राजा को। और इसके विपरीत यदि वह आचरण करता है, कामात्मा विषमः शूद्रो दंड नैव निहन्यते, और यदि वह सम्यक प्रकार से दंड व्यवस्था का संचालन परिपालन नहीं करता है तो क्या होता है, विषयाभिलाषी क्रोधी शूद्र राजा दंड के द्वारा ही मारा जाता है। यदि राजा सत्यवादी न हो, यदि राजा समीक्षा पूर्वक विचार करके कार्य न करने वाला हो, यदि राजा बुद्धिमान न हो, धर्म अर्थ काम इत्यादि को न जानने वाला हो, तो इसके विपरीत जो राजा है कौन, विषयाभिलाषी क्रोधी शूद्र, ऐसे राजा दंड के द्वारा ही मारे जाते हैं। पुनः आचार्य मनु कहते हैं दंडो ही समूह तेजो दुर्धराश्च कृतात्मभिः धर्माद विचलितम हन्ति नृपमेव स बांधवम। कहते हैं अति तेजस्वी तथा असंयत आत्मा वालों से दुर्धर, कठिनता से धारण करने योग्य दंड धर्म से भ्रष्ट राजा को बंधु बांधव सहित नष्ट कर देता है। इतिहास साक्षी है। आप देख सकते हैं कि जो राजागण थे प्राचीन काल में, यदि वह ठीक प्रकार से आत्मसंयम, प्रजा का पालन, दंड व्यवस्था का संचालन नहीं किए तो वह दंड ही उन्हें बंधु बांधव सहित नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। इसलिए दंड व्यवस्था के परिपालन से केवल प्रजा ही सुखी नहीं होती है, बल्कि राजा का कुल वंश भी सुरक्षित होता है। इसलिए दंड के प्रति कभी भी राजा को, शासक को असावधानी या दंड की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। दंड व्यवस्था का सम्यक संचालन परिपालन ही राजधर्म का लक्ष्य बतलाया गया है। आगे कह रहे हैं यदि राजवंश समाप्त हो जाता है, बंधु बांधव, तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है, उसके संबंध में आचार्य मनु लिखते हैं ततो दुर्गे च राष्ट्रम च लोकम च सराचरम अंतरिक्ष गतांश्चैव मुनीन देवांश पीडयेत्। यदि राजवंश समाप्त होता है, यदि राजा समाप्त हो जाता है तो उस राज्य की क्या स्थिति होती है। राज्य ही नहीं बल्कि कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब राजा सबांधव सहित नष्ट हो जाता है तो उसके बाद के विषय में आचार्य मनु कहते हैं किला, राज्य, चराचर सहित पृथ्वी तथा अंतरिक्ष गामी मुनियों एवं देवता आदि सभी पीड़ित होते हैं, सभी दुखी होते हैं। यह दंड व्यवस्था के दुष्परिणाम का फल यहाँ आचार्य के द्वारा बतलाया गया है। वे कहते हैं कि बिना दोष का विचार किए हुए जब राजा दंड व्यवस्था को संचालित करता है, निर्दोष को भी दंड देने लगता है, तो वह अपने बंधु बांधव सहित नष्ट हो जाता है। और जब बंधु बांधव सहित नष्ट हो जाता है
तो जो दुर्ग है, राष्ट्र है, किला है, वह राज्य है, चराचर जगत है, और जो अंतरिक्षगामी मुनि देवता हैं, सभी लोग दुखी होते हैं, सभी लोग पीड़ित होते हैं। और पुनः आचार्य मनु 30वें श्लोक में कहते हैं, सो सहायेन मूढ़ेन लुब्धेनाकृत बुद्धिना न शक्यो न्यायतो नेतुम सक्तेन विषयेषु च। बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आचार्य मनु के द्वारा कही जा रही है। वे कहते हैं कि असहाय, मूर्ख, लोभी, शास्त्र ज्ञान से हीन और विषयों में आसक्त राजा आदि के द्वारा कभी भी न्यायपूर्वक दंड का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और वही राजा दंड का प्रयोग ठीक से कर सकता है जो लोगों की सहायता करने वाला हो, जो ज्ञानी हो, जो लोभ नहीं त्याग रखता है, जो शास्त्र ज्ञान से युक्त है और आत्मसंयम पर, जिसकी इंद्रियों पर, विषय वासना पर जिसका पूर्ण अधिकार हो, तटस्थ हो, विषय वासना से जो दूर रहने वाला हो, ऐसा ही राजा दंड व्यवस्था का ठीक से संचालन, परिपालन कर सकता है। इसके विपरीत जो असहाय हो, मूर्ख हो, लोभी हो, शास्त्र ज्ञान से हीन हो, विषयों में आसक्त रहने वाला हो, उस राजा के द्वारा न्यायपूर्वक दंड का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो पुनः आज इतने ही तक हम बातचीत करते हैं, आगे पुनः आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।